आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी शब्दों के बीच अंतर। इट्स वर्सेस इट्स, हुज वर्सेस हुज, योर वर्सेस योर, देयर वर्सेस देयर। इन सभी शब्दों के बीच अंतर क्या है? पहला शब्द है इट्स वर्सेस इट्स। एक है बिना एपस्ट्रॉफी के, यहाँ पर इसे इट है तो इसमें एस लग गया है, और एक है इट, इसमें ऊपर से कॉमा फिर एस है। ऊपर से जो कॉमा है इसे कहते हैं एपस्ट्रॉफी, और दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंस एक ही तरह होता है। इट्स का मतलब है अपना या फिर इसका। सेंटेंस में अलग अलग तरीके से प्रयोग होते हैं इस वजह से। और इट्स जो है ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज का भी और इट हैज का भी। जहां पर इट हैज लिखा हुआ है वहां पर इट्स लिखा जा सकता है, और जहां पर इट इज लिखा हुआ है वहां पर इट्स लिखा जा सकता है। तो ये दोनों का जो शॉर्ट फॉर्म है वो एक ही होता है और वो होता है इट्स। द डॉग हैज इट्स आ टेल, मतलब कुत्ता को अपना एक पूंछ होता है। कुत्ता को एक अपना पूंछ होता है। तो यहाँ पर जो पूंछ है इसका मतलब तो टेल है, लेकिन अपना जो लिखा हुआ है ये अपना शब्द के लिए इट्स आया हुआ है। मतलब ये इट्स जो है ये है एडजेक्टिव। द डॉग हैज इट्स टेल। द कैट एट इट्स फूड, बिल्ली ने अपना खाना खाई। तो अपना जो लिखा हुआ है इस अपना के लिए इट्स है। एवरी बर्ड लाइक्स इट्स ऑन नेस्ट, मतलब प्रत्येक पक्षी को अपना खुद का घोंसला पसंद है। तो सेंटेंस है कि अपना, तो अपना के लिए इट्स आया हुआ है। इट्स आ कार, इट्स अ कार मतलब यह एक कार है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब इट इज का शॉर्ट है। इट हैज अ स्पीकर, इसमें एक स्पीकर है। तो यहाँ पर इसमें मतलब इसके पास एक स्पीकर है। इट इज अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। इट हैज मैनी थिंग्स, इसमें कई सारी चीजें हैं। तो इट हैज जो लिखा हुआ है इसे शॉर्ट में चाहे तो इट्स भी कर सकते हैं, इट्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जहाँ पर इट हैज लिखा हुआ है यहाँ भी आप इट्स कर सकते हैं, और इट इज जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर भी आप इट्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इट हैज और इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स होता है। अगला शब्द है हुज वर्सेस हुज। अब ये हुज का मतलब है किसका या किसकी। ये हुज जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा जो बताएगा पोजीशन। और जो हुज है ये हु इज और हु हैज का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हुज कार इज दिस, यह किसका कार है। तो किसका का अंग्रेजी हुज लिखा हुआ है, और ये हुज WS फैमिली का एक वर्ड है। हुज बुक इज दैट, वो किसका किताब है। तो हुज बुक, ये बुक से पहले आया हुआ है और कोई नाउन से पहले आता है, इसका मतलब वो एडजेक्टिव होता है। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। हु इज कमिंग, जहां पर हु इज लिखा हुआ है वहां पर शॉर्ट में हुज लिखा जा सकता है। हु वॉज रनिंग, कौन दौड़ रहा था। हु हैज अ कार, किसके पास एक कार है। तो हु हैज जो लिखा हुआ है इसके जगह पर चाहे तो हुज लिख सकते हैं, लेकिन जैसे उसका मीनिंग होगा, जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग पहचाना जाएगा कि ये हु इज है या हु हैज है। हु हैज अ बुक, किसके पास एक किताब है। हु हैज हुज, हु इज हुज लिख सकते हैं। योर वर्सेस योर, एक में योर है और एक में यू में एपस्ट्रॉफी RE लिखा हुआ है। योर का मतलब है तुम्हारा
या आपका बोल सकते हैं। और जो योर लिखा हुआ है ये यू आर का शॉर्ट फॉर्म है। दिस इज योर बुक, यह आपका किताब है। अमन इज योर फ्रेंड, अमन आपका दोस्त है या अमन तुम्हारा दोस्त है। योर फोन इज कॉस्टली, आपका फोन महंगा है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख रहे हो, आप अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो यू आर जो लिखा हुआ है इसे शॉर्ट में इस तरह से लिखा जा सकता है योर। यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर को शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं और जहां पर लिखा हुआ है तो आप समझिए यू आर है। अगला है देयर वर्सेस देयर वर्सेस देयर। अब THEIR जो है इसका मतलब है उनका या उनके, और जो THEY जो लिखा हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म है दे आर का, और इसका हिंदी मीनिंग है वे लोग हैं। और देयर जो है THERE इसका मतलब है वहां। देयर बुक्स आर हेल्पफुल, उनके किताबें मददगार हैं। यहाँ पर देयर के बाद बुक्स है और ये देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। देयर पेन इज सो क्यूट, उनका कलम बहुत अच्छा है। तो देयर के बाद पेन आ गया, ऐसे चाहे तो आप पेन्स कर सकते हैं और पेन्स करेंगे तो इज के जगह पर आर करना होगा। दे आर अ प्लेयर, वे लोग एक खिलाड़ी हैं। तो दे आर के जगह पर आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं देयर। दे आर ईटिंग फूड, वे लोग खाना खा रहे हैं। देयर इज अ काउ, यह एक गाय है। तो यहाँ पर देखिए देयर इज अ काउ एक गाय है, लेकिन अगर मैं यही देयर को लास्ट में प्रयोग करूं तो आई वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं। देयर का प्रयोग भी कई सारे हैं। पहला देयर है, यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। और दूसरा सेंटेंस है जो कि देयर है और इसका मतलब है वहां, जो बताता है प्लेस को, मतलब स्थान को बताता है। तो ये देयर का मतलब है हिंदी में वहां, जिसे बोलते हैं ना गो देयर, टॉक देयर, स्पीक देयर, वहां पर इसका मीनिंग है वहां। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।